रूस यूरोप के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस सीमा पर फिनलैंड की सैन्य तैनाती की जानकारी आ रही है और साथ ही बड़ी संख्या में आर्टिलरी और टैंक तैनात किए गए हैं। फिनलैंड ने सीमा पर 2200 जवानों को भेजा है। रूसी सीमा के पास युद्ध अभ्यास जारी रहने की जानकारी मिल रही है। अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल सर्दियों में यूक्रेन युद्ध का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो चुका है। रूस के टारगेट पर नीप्रो नदी से लगते शहर हैं। रूसी सेना यहां इस्कंदर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रही है। रूस के इन हमलों से फ्रंट लाइन पर मौजूद शहरों में भी हालात बिगड़ गए हैं। अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच हजारों यूक्रेनी जवान फंसे हैं। दावा है कि रोजाना फ्रंट लाइन पर 1500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने इन यूक्रेनी सैनिकों को खास ऑफर दिया है। अगर यूक्रेनी सैनिक इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो सर्दियों में यूक्रेन की हार निश्चित मानी जा रही है। यूक्रेन में बर्फबारी शुरू हो चुकी, तापमान तेजी से घट रहा है, लेकिन जंग का पारा नीचे नहीं आ रहा। फ्रंट लाइन पर रूस आक्रामक है। कई इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेनी सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां घिर चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब पुतिन ने जंग जीतने के लिए नया प्लान तैयार किया। जिसका उद्देश्य यूक्रेनी सैनिकों को छोटे छोटे ब्लॉक में सरेंडर करवाना है। रूसी सेना बर्फबारी वाले इलाकों को टारगेट कर रही है। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई लाइन काटी जा रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर यूक्रेनी जवान फंसे। यूक्रेनी जवानों की ये टुकड़ियां 20 से 50 सैनिकों की। रूसी सेना फंसे हुए यूक्रेनी जवानों को विंटर ऑफर दे रही है। इन जवानों को लालच देकर सरेंडर करवाया जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर हालात में सर्दियां खत्म होने से पहले संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी कब्जा चाहते हैं। इसके अलावा उनका मिशन ज़ेपोरिज़िया के नए क्षेत्रों पर कब्जा करना है। ताकि सर्दियां खत्म होने के बाद निप्रो नदी तक रूसी झंडा लहराने का मिशन शुरू किया जा सके। ऐसे में बर्फबारी को पुतिन एक बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं और इसे रूसी राष्ट्रपति हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। इसीलिए रूसी सेना खास स्ट्रेटेजी के तहत हमले कर रही है, ताकि छोटे छोटे ब्लॉक में यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करवाकर ज़ेलेंस्की को कमजोर किया जा सके। रूस नीप्रो नदी से सटे प्रांतों को टारगेट कर रहा है, जिसमें चेर्निहिव, पोल्टावा, नीप्रो पेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन शामिल है। यहां रिहायशी इमारतों और पावर स्टेशन को दहलाया जा रहा है। हालांकि रूस का प्राइमरी टारगेट कुछ और ही है। रूस के टारगेट पर वो सड़कें हैं जिनके जरिए फ्रंट लाइन के शहरों तक पहुंचाया जाए हथियार। मसलन चेर्निहिव और पोल्टावा से सुमी तक जाने वाले सप्लाई रूट और इनके अलावा पोल्टावा और नीप्रो पेट्रोवस्क से लेकर खार्किव तक और नीप्रो पेट्रोवस्क से डोनेट्स्क तक जाने वाले सप्लाई रूट पर हमले हो रहे हैं। दरअसल इन शहरों में फ्रंट लाइन पर भीषण जंग जारी है। सप्लाई रूट काटने से यहां यूक्रेनी सैनिक कमजोर पड़ रहे हैं। खासकर भारी बर्फबारी ने हालातों को और मुश्किल बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी कमांडर्स ने सैनिकों को फ्रंट लाइन पर डटे रहने के लिए कहा है। अब रूसी सैनिक इन्हीं यूक्रेनी जवानों को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें लालच देकर सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश है, जिसके बदले में सैनिकों को मोटी रकम, रूसी नागरिकता और हाई प्रोफाइल नौकरी देने का ऑफर दिया जा रहा है। इस नई रणनीति का रूसी सेना को जबरदस्त फायदा भी मिल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रूस सालों से फंसा हुआ था।
लेकिन अब यहाँ पुतिन के जवानों को बढ़त मिलने लगी। ये ज़ेपोरिज़िया से आई तस्वीर है, जहां 3 अलग अलग इलाकों पर रूसी झंडा लहरा रहा है। रावनोपोलिये, रिवनोपिलिया और माला टोकमाचका पर रूसी सेना ने विक्ट्री फ्लैग लगा दिया है। ये ज़ेपोरिज़िया में बीते 1 महीने में रूस की छठी जीत है और यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। ज़ेपोरिज़िया का महत्वपूर्ण शहर हुलियाईपोल चारों तरफ से घिर चुका है। किसी भी वक्त शहर के बड़े हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा संभव है। कुपियांस्क के 2 इलाकों में भी रूसी सेना ने विक्ट्री फ्लैग लगा दिया है। डोनेस्क के मिर्नोहराद के पास 2 क्षेत्रों में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। डोनेस्क में रूसी सेना की कुछ टुकड़ियां कोस्त्यांतिनिवका की दिशा में आगे बढ़ रही। दावा है कि अगले 48 घंटे में यहां आर पार की जंग शुरू हो सकती है। रूस की इस कामयाबी के पीछे पुतिन के नए ऑपरेशन को माना जा रहा है, जिससे ज़ेलेंस्की भी वाकिफ है। ऐसे में अब सप्लाई रूट की सुरक्षा के लिए सड़कों को एंटी ड्रोन नेट से ढका जा रहा है। ये खेरसोन का वीडियो है, जहां सड़क की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन नेट लगाए गए हैं, ताकि रूसी ड्रोन इन नेट्स में फंस जाएं और सड़क को कोई नुकसान ना हो। इधर फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेन के विध्वंसक हथियार रूसी सेना के टारगेट पर आ गए हैं। इन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। ये निप्रोपेट्रोवस्क का वीडियो है, जहां फ्रंट लाइन पर मौजूद 2 नेपच्यून मिसाइल लॉन्चर और हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर को इस्कंदर मिसाइल से तबाह कर दिया गया। डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी टैंकों और होवित्जर तोपों को भी ड्रोन से चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। पुतिन सिर्फ निप्रो नदी से सटे इलाकों तक ही नहीं, बल्कि काला सागर से सटे शहरों में भी बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में। लेकिन इससे पहले रूस ने यहां अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना शुरू कर दिया। दरअसल रूस ने काला सागर में स्वेतलिया गार्ड शिप को तैनात कर दिया है। इस रूसी शिप्स की लंबाई 164 फीट है। समंदर में इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। समंदर में तैनात करने से पहले इनमें खास तरह के बदलाव किए गए हैं। रूस ने स्वेतलिया गार्ड शिप पर अपनी घातक आर्टिलरी गन AK-306 फिट की है। इस आर्टिलरी गन से 1 मिनट में करीब 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसकी फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक है, यानी इस रेंज में आने वाला कोई भी ड्रोन या सुसाइड बोट जो है वो बच नहीं सकता है। माना यह जा रहा है कि इसका फोकस जो है वो ओडेसा से आने वाले ड्रोन और नेवल बोट्स पर होगा। दरअसल रूस के टारगेट पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा। माना जा रहा है कि पुतिन यहां ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ओडेसा में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, ताकि यूक्रेन सेना और आम लोगों का हौसला तोड़ा जा सके। रूस ओडेसा पर रोजाना 30 से 40 ड्रोन हमले कर रहा है। ड्रोन्स का प्राइमरी टारगेट पावर स्टेशन है। यूक्रेनी इंजीनियर पावर स्टेशन की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन ठीक होने से पहले ही उन पर दोबारा हमले हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े क्षेत्र में ब्लैकआउट के हालात बने हुए हैं। ओडेसा से लेकर लुहांस्क तक पुतिन रूसी झंडा लहराना चाहते हैं और ये सर्दियां उनके लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इन सर्दियों में पुतिन का मिशन यूक्रेन जंग को अपने सबसे विध्वंसक अध्याय की तरफ लेकर जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।